गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम फाइनली क्या कर रहे हैं, एनडीए का ग्रुप क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एनडीए का बैच हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है और आज की पहली वीडियो है। एनडीए के जो ये आपका जो बैच स्टार्ट होने वाला है, ये आपके 11th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट करेगा और क्लास 12 के बच्चों के लिए भी बेनिफिट करेगा। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये आपका एनडीए का बैच आज से स्टार्ट हो चुका है और इसकी रेगुलर वीडियोज़ आप लोगों के सामने आती रहेगी और रोज़ अपलोड की जाएगी। तो आप लोग देखिए, इन्जॉय करें और खूब मन लगा के पढ़ें। तो आज हम जो एनडीए का जो पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जो आपके जेई के एग्जाम में भी काम आता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। वेलकम इन अरुण देव क्लासेज। ठीक है, और शुरू करते हैं आपके आज की एक नई शुरुआत। तो बच्चों, आज का ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है नॉर्मली, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपके कुछ इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, कुछ रियल पार्ट्स होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास एक रियल पार्ट होता है, एक क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपकी क्या बोल रही है, देखो डेफिनेशन, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। ए प्लस आइटा बी का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, ए प्लस आइटा बी का मतलब है, देखो ए प्लस आइटा बी। दिस व्हाट इज दिस इज आइटा, स्मॉल आई जिसको हम बोलते हैं, दैट इज आइटा। आइटा की बेसिक मीनिंग क्या है, देखो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी। देखो ये जो है आपका, ये रहेगा आपका रियल पार्ट। ये क्या रहेगा, आप रियल पार्ट, ठीक है। और जो आपका ये वाला पार्ट है, दिस इज इमेजिनरी, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ए प्लस आइटा बी। एक्चुअली अब आइटा क्या चीज़ है, देखो आइटा हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं पता है? जहाँ पे क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स आते हैं नेगेटिव रूट्स के अंदर। कभी आपने देखा है हमेशा रूट कैसे आता है आपके पास, ये आपका 2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आई है, बताओ ज़रा, √3। हाँ आई है, पॉलिनोमियल कंडीशन में आई है। क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आई है। क्लास 11th में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम नॉर्मली लिख देते हैं कि दिस इज नो रियल रूट्स। नॉर्मल जो हम आंसर लिखते थे, नो रियल रूट्स। लेकिन क्लास 11th का बच्चा नो रियल रूट्स नहीं लिखेगा। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो बेसिकली क्या है, √3 है, ठीक है। तो √3 तो रहेगा, लेकिन अगर रूट के अंदर आपका नेगेटिव आ जाता है, यानी कि -1 आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं आइटा। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आइटा कहते हैं, ठीक है। वही आइटा हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा भी, और इसी को हम क्या करें, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखो, इट्स कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल रहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो कब इक्वल रहेंगे। यदि मैं कहूँ a प्लस आइटा बी मेरे पास है और यहाँ पे मैंने कोई ले लिया c प्लस आइटा डी, c प्लस आइटा डी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों कब इक्वल रहेंगे, जब इन दोनों के रियल पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रियल पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपके इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे, ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तब हम कह सकते हैं कि कोई दो नंबर क्या है आपके, इक्वल है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको ध्यान से देखनी है और आगे हम इस पर क्वेश्चन हिट करने वाले हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हिट करने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे मेन बात है, कॉन्सेप्ट आधा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के आएगा, आप कर लोगे, ठीक है। तो अगर मैं आइटा की बात करता हूँ, देखो आइटा बेसिकली क्या है, देखो देखो आपके पास आइटा इज इक्वल टू क्या होता है, √(-1), √(-1). इज दैट क्लियर? यदि मैं आइटा का स्क्वायर कर दूं, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यानी कि अगर मैं रूट का स्क्वायर करूंगा तो रूट तो ऑटोमेटिक क्या होता है आपका हट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मली -1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आइटा का क्यू कर देता हूँ, आइटा क्या करता हूँ, क्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो -1 इंटू रूट आइटा, -1 इंटू रूट, यानी कि मेरे पास अब क्या आएगा, माइनस आइटा आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें कैसे हुआ, देखो अगर मैं √(-1) मल्टीप्लाई √(-1) मल्टीप्लाई √(-1), इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, -1। और ये आपकी वैल्यू किसकी थी, आइटा की वैल्यू थी, तो क्या आ गया आपके पास, -(आइटा). तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है -(आइटा), ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, एक पावर और बढ़ा देता हूँ, आइटा की पावर 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो -1 है आइटा स्क्वायर, तो अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या रखनी है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। समझ में आ गया?
तो ये आपका चार्ट आपके दिमाग में हमेशा फिट रहना चाहिए कि आइटा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। और आइटा स्क्वायर यदि हम करते हैं तो -1 आ जाता है, और यदि हम आइटा क्यू करते हैं तो हमारे पास क्या माइनस आइटा वैल्यू आ जाती है, और आइटा की पावर 4 करते हैं तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, आपका 1 वैल्यू आ जाती है। इसी पे हम क्या करने वाले, बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यदि मैं कहूँ आपके पास आइटा की पावर 14, आइटा की पावर 14 और आगे देता हूँ क्वेश्चन मार्क, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो आइटा की पावर 14 है, इसका मतलब मैं आइटा को कितने तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ब्रेक करना भूल जाइए, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो 4 पे वैल्यू 1 दे रहा है, 4 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो सिंपल से क्या करना है, हमें 4 से 14 को डिवाइड करना है, 4 से क्या करना है, 14 को डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर है, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर है। तो मैंने 14 को अगर 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 4 3 क्या होता है, 12 होता है। तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो वही आंसर है, यानी कि आइटा की पावर 2 ही क्या है आपके पास आंसर है। और आपको पता है आइटा की पावर 2 क्या होता है, दैट इज, बताओ क्या होगा, सिंपल सी बात है -1, सिंपल बात है -1। तो दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आइटा की पावर कुछ भी बोले आपको सिंपली 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही क्या आ गया, आंसर आ गया। लेट्स एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरा लेता हूं आपके लिए। यदि मैं बोलता हूं आइटा की पावर 17 है, आइटा की पावर 17 है, तो कब क्या होगा, यदि अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सिंपली 4 से डिवाइड करना है 17 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या रिमाइंडर कितना आएगा, नॉर्मली 1 रिमाइंडर आएगा, इनकी आंसर कितना आ गया, आइटा आ गया। अब इस केस में आप ये नहीं बोलोगे कि सर इसका आंसर मैं रूट ऑफ -1 लिख सकता हूँ, नहीं लिखोगे आप, ठीक है। वैल्यू तो होती है, हाँ एक एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो वहाँ पे अदरवाइज अगर आप रिटन एग्जाम में लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, आइटा ही उसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं, कोई हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखो आइटा का यदि मैं एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, a प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी। अब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि मेरे पास क्या आता है, कभी कभी मेरे पास क्वेश्चन आया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया 1 + 2 आइटा, 1 + 2 आइटा दी पावर होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो 1 + 2 आइटा दे रखा है, यानी कि रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में कैसे लाएं, एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान रखना, हमेशा के लिए लाइफ टाइम तुम्हें बता देता हूँ, रामबाण इलाज बताता हूँ कि ये आपका रामबाण है, ठीक है। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले जो पहली कंडीशन है, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में हमेशा उसको लेके आए, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में उसको पहले लेके आओ, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन था 1 + 2 आइटा, अब सर ये तो ऑलरेडी है, नहीं इसके बाद स्क्वायर है, सिंपल लीनियर इक्वेशन में लेके आना है उसको, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा 1 +, ठीक है, अब 2 आइटा स्क्वायर है, 2 आइटा स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपके पास 4 आइटा स्क्वायर हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास 4 आइटा, 2 × 2 क्या होगा 4 आइटा। सॉल्व करो, 1 - 4 + 4 आइटा, ये चीज़ होगी, क्योंकि आपके पास क्या होता है आइटा स्क्वायर का तो -1 होता है, तो आइटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू डाल दी तो -1, तो मेरे पास जो वैल्यू आई दैट इज -3 + 4 आइटा, -3 + 4 आइटा। अब आपका क्या आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, -3 + 4 आइटा, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है आपकी, रियल और इमेजिनरी पार्ट वाली फॉर्म, यानी कि a प्लस आइटा बी की फॉर्म, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या था, तो रियल पार्ट क्या है इसका -3 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 4 है। समझ में आ गया, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा लेकिन आंसर ये रहेगा, ये नहीं कि आपने यहीं पर देख के क्या कर दिया आंसर बता दिया। और सबसे मेन चीज़ बताऊँ आपको, ऑप्शन में भी ये भी रहेंगे एनडीए के एग्जाम में, ठीक है। आंसर जो आप निकालते हो ना, एनडीए बेसिकली आपके माइंड के साथ खेलता है, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको उसको पता है कि आप कितना सोच रहे हो, और वो चीज़ भी ऑप्शन, मतलब जो आंसर आप गलत निकालोगे वो भी ऑप्शन में रहेगा और सही आंसर भी रहेगा। और हम लोग निकाल कर खुश होते हैं, भाई वहाँ पे रियल पार्ट 1 होगा, 1 वहाँ पे भी होगा, और तुम बेसिक नॉर्मल टिक मार दोगे, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। हमेशा क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन में उसको लेके आना है, a प्लस आइटा बी की फॉर्म में, तब जाके आपको क्लैरिफाई करना है कि कौन सा इसमें रियल है, कौन सा इमेजनरी पार्ट है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ मैं इसको मान के इसको लेके चलते हैं जेड, किससे डिनोट करते हैं जेड, जेड इक्वल टू a प्लस आइटा बी, a प्लस आइटा बी, ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, किससे रिप्रेजेंट किया मैंने इसको, जेड से किया, ये क्या है मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब जेड बार क्या होता है, देखो जेड बार बेसिकली हम क्या करते हैं, जेड बार को किससे डिनोट करते हैं, दिस इज कॉन्जुगेट, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट, ध्यान रखना कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो
कॉन्जुगेट में हम लोग जेड बार लेके चलते हैं, यानी कि ये आपका रहेगा इसका जस्ट अपोजिट ए माइनस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। ठीक, कॉन्जुगेट कुछ नहीं, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, तो जेड बार क्या होगा, ए माइनस आइटा बी। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, देखो अब मैं बोलूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है जेड डॉट जेड बार की वैल्यूज़ निकालो, जेड डॉट जेड बार की वैल्यूज़ निकालो, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी है पहले ही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देगा और जेड की वैल्यू यहाँ पे बोलेगा। अब देखो इसमें ये भी बोल सकता हो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सिंपली। ठीक है, सपोज एक्स प्लस आइटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है या कोई डिजिट दे देगा। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या मैंने कहा ए प्लस आइटा बी मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और बताओ जेड डॉट जेड बार की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो नॉर्मली जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी। ठीक है, और जेड बार क्या रहेगा, डॉट लगाए बीच, जेड बार क्या रहेगा, ए माइनस आइटा बी। तो आपने बेसिक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, यही आइडेंटिटी आपने क्या क्लास 8 में पढ़ी है। ठीक है, इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको मैं लेके चलता हूँ, अब इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ। देखो अब आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मैं क्या लिखता हूँ, बी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो जब आपका a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, ये रहने वाली है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ तो आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से क्या होते हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे भी दे रखा है आपके पास आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आइटा क्यू आइटा स्क्वायर आइटा, ये रखा आइटा के पास 4 की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पहले भी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, मॉडुलस। क्या आता है, मॉडुलस। देखो मॉडुलस को हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड इस तरीके से। ठीक है, मॉडुलस क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास बेसिकली क्या है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी, जिसको मैंने डिनोट किया जेड से, जिसको मैंने डिनोट किया जेड से। ठीक है, अब मुझे पूछ रहा है कि आप मॉड ऑफ जेड की वैल्यू बताओ, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसका सिंपल सा जो आपका फॉर्मूला होता है डैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने आइटा को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, आप आइटा इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, सिर्फ उसे कोएफिशिएंट को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आ गई है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पे ऑपरेशन दे रखा है। ठीक है, ए प्लस आइटा बी, हाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है आपके, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, कुछ अलग अलग तरीके से क्या रहती है आपकी वैल्यूज़ रहती है। तो उन वैल्यूज़ के साथ हमें क्या करना है, एक्चुअली डील करना है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, देखो नोट क्या है इसमें, द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स इज एट इज 0। यदि 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आपके पास आइटा की दे रखी है तो उनका सम रहेगा वो 0 रहेगा। और मैं आपको बता दूं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास एनडीए का। 2018 में क्वेश्चन आया है, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, दोनों बार ये क्वेश्चन आया है और दोनों बार क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा है, लेकिन मोटिव दोनों का सेम था। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आइटा इज 0। मतलब अगर मैं आपके पास क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन क्या दिया मैंने, यदि मैंने कहा आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा दी पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो नॉर्मल सी बात है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों रहेगी, देखो प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लेते हैं। दिस इज आइटा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, इसकी वैल्यू माइनस आइटा, इसकी वैल्यू +1, तो सब कुछ क्या हो गया, कट गया, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपकी एनडीए का, जो डायरेक्ट हिट करता है क्वेश्चन एप्लीकेशन। कभी कभी आपको एप्लीकेशन पूछ लेगा, ये एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, हमेशा क्या करेगा आपके पास थ्योरी लिख के दे देगा। ठीक है, कहेगा द सम ऑफ द 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आइटा इज, क्वेश्चन मार्क देगा, फिर कहेगा 1, -1, 0 और 2, इस तरह के 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके हमेशा बच्चों के क्लियर होने चाहिए। कोई भी चीज़ आपके माइंड में ना सेट होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे होने वाला है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। ये क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से ये पूछ सकता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके एल्जेब्रिक ऑपरेशन दे रखा है। ये कह रहा है a प्लस आइटा बी
मल्टीप्लाई मैंने एडिशन किया c प्लस आइटा डी के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। जैसे हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट को एक साथ ले लो, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लो। ठीक है, तो आपने रियल पार्ट क्या है, ए और सी, तो मेरे पास वैल्यू क्या है ए प्लस सी को मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, रियल पार्ट ले लिया, तो ए प्लस सी रियल पार्ट हो गया, और आइटा मैंने इन दोनों से क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो बी प्लस डी क्या हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। दिस इज द ऑपरेशन अंडर एडिशन। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्या है, ऑपरेशन अंडर सब्ट्रैक्शन, सेम चीज़ होगी, कुछ नेगेटिव साइन लग जाएगा, बस आइटा वाली टर्म को एक तरफ रखना है और आपका एडिशन वाले रियल पार्ट्स को एक तरफ रखना है। ठीक है, वैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए माइनस आइटा बी से। ठीक है, इसको इसमें खैर आपको देखो कभी कभी क्या करता है, देखो एक चीज़ हमें ध्यान रखना कि आपका कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, जेड डॉट जेड बार की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, इसमें आपको क्या देगा, नॉर्मली वैल्यूज़ दे देगा। इसमें कहेगा कि आपका क्या रहेगा, रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा, रियल प्लस इमेजनरी दोनों रहेगा, या दोनों इमेजेस रहेंगे। ये चार ऑप्शन आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो एक चीज़ हमने क्या ध्यान दिया कि जब हम दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास सिर्फ रियल पार्ट आता है। क्या आता है, रियल पार्ट आता है। ठीक है, वो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या और क्वेश्चन में क्वांटिटी देता है कि 1 + 2 या समथिंग देता है, तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो पढ़ो इस तरीके से, क्वेश्चन जिस तरीके से घुमा के आए नॉर्मली क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या हमारे पास है। देखो इवन अब आप क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो गए, तो क्वेश्चन में मैंने क्या किया बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेगी, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैं ज़्यादा सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वैसे हम आगे डिस्कस कर चुके हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देखो, आइटा दी पावर 20, तो सिंपल से क्या सिखाया मैंने आपको, 4 से डिवाइड करना है पावर को, 4 से क्या करना है, डिवाइड किया है, यानी कि मैंने 4 से क्या करें, 20 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 4 5 या 20, यानी कि मेरे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, 1। डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, 1। इज दैट क्लियर। सेकंड, 28 दे रखा है, 28 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताओ, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी कि इसका आंसर भी क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। 1 अपॉन आइटा की पावर 58, 1 अपॉन आइटा की पावर 58, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 1 अपॉन आइटा की पावर 58, इस चीज़ को क्या ध्यान रखना है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में नहीं रहेगा, हमेशा उस जब भी होगा उसको ऊपर लेके आओ, कैसे भी करके, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो करना है करो। ठीक है, लेकिन कभी भी वो अपॉन में नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले इसको ऊपर ले चलो, अभी चलो नॉर्मली रख, तो नीचे रखो इसको। ठीक है, लेकिन लास्ट में वैल्यू जो निकाले तो ऊपर रखेंगे। 58 को क्या करना है आपको, ठीक है, 4 से डिवाइड करना है। 58 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा आपके पास, 56। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या बचेगा, आइटा स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, -1 आंसर आ गया। देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन -1, तो 1 ऊपर -1 आ गया। ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, आपका डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 4 डिवाइड क्या करोगे आप, 58 करोगे नॉर्मली, तो क्या आ जाएगा, 4 कम 4, 4 से को 16। ठीक है, तो आगे फिर रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि आइटा की पावर 2 लेके चलेंगे तो 2 आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं कि तुक्के लगा दे, दिमाग काम नहीं करता है कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका आंसर कितना आ गया आपके पास। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दे रखा है, आइटा की पावर 37 दे रखा है, आइटा की पावर 37 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो 37 दे रखा है, यानी कि मैंने क्या कहा था, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो तो कैरी कितनी बचेगी, और बेसिक बात है 1 बचेगी, क्योंकि 9 4 36 होता है, तो यहाँ कैरी 1 बचेगी, आइटा की पावर तो 1 ही रहेगी। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 67, 1 अपॉन 67। ठीक है, अब 67 क्या करें, 4 से डिवाइड करेंगे। सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, बायो वाले होते हैं बहुत सारे बच्चे, उनके लिए भी है। तो 4 से डिवाइड करना है किसको, 67 को। जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 27। ठीक है, और 6 चौको क्या होता है, 24, तो कितना बचा, 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 3, और मैंने क्या कहा, जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 3। ठीक है, तो आइटा की पावर 3 मेरे पास क्या बच गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि आपका हमेशा जो ये वाला पार्ट है हमेशा ऊपर आना चाहिए, यानी कि आइटा की पावर -3 ऊपर जाएगा, यानी कि 1 प्लस आइटा की पावर -3, और आइटा की पावर -3 क्या होता है, माइनस आइटा। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ, आप
तो कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है पहले मेरे को बताओ, 1 आइटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस आइटा, क्या होगी, माइनस आइटा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो आइटा प्लस 1 आइटा, 1 आइटा, इस तरीके से आप सॉल्व करो। लेकिन 1 आइटा में यहाँ वैल्यू आई है, तो ऐसे नहीं डायरेक्ट पटक के ऊपर रख दिया, ठीक है। क्या करोगे, ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी आपकी, आइटा प्लस, ऊपर तो आइटा आ गया, नीचे क्या होगा, आइटा स्क्वायर, ठीक है। आइटा स्क्वायर -1 इनकी +1 हो जाएगा सिंपली, तो 2 आइटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते रहो, देखो इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आइटा की पावर 30 है, तो आइटा की पावर 34 से डिवाइड 7 चौको 28, ठीक है। यानी कि कैरी कितनी बची, 2 बची, ठीक है, +40। यहाँ तो आपका 1 बचा डायरेक्ट, यहाँ पे 60 दे रखा है। 60 में क्या होता है, 60 डिवाइड करता है, जल्दी बताओ, 60 भी डिवाइड करता है, इनकी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1 +1 +1, ये तो कट गया, तो इसके जो डायरेक्ट आंसर आ गया वो आपके पास आ गया 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन आप कर लेना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग और स्टैंडर्ड फॉर्म a + आइटा b की फॉर्म में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो देखो 1 + आइटा, 1 + 2 आइटा दे रखा है, कुछ नहीं का सिंपल मल्टीप्लाई करो। सिंपल कैसे मल्टीप्लाइंगे, ये आपका 1 आ गया, ठीक है, प्लस 2 आइटा, 2 आइटा भी आ गया, प्लस एक और आइटा आ गया, प्लस 2 आइटा स्क्वायर। इस तरीके से जो क्या किया मैंने, ओपन किया, ठीक है, प्लस 2 आइटा स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करो, आपका 1 आ गया, प्लस 3 आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 इनकी -2 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो -1 + 3 आइटा, तो ये क्या हो गई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यानी कि अब रियल पार्ट क्या आपका -1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 आ गया। समझ में आ गया, यानी कि इसका एक्चुअल आंसर ही है। हमेशा क्या करना है आपको, जब भी क्वेश्चन आए, सिंपल क्वेश्चन नीचे देख लेना, ठीक है। a + आइटा b की फॉर्म में क्या करना है, आपको लेके आना है लास्ट एंड तक। अगर आपका रेसिप्रोकल में आता है तो रैशनलाइज करो। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो आपके पास दे रखा है, ये 3 + 2 आइटा आपके पास वैल्यू दे रखी है, और नीचे दे रखा है -2 + 1, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें रैशनलाइज करना है। सिंपल क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। आप इसी का डुप्लीकेट वहाँ पे लेके ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि -2 - आइटा से क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, एक, ठीक है, रियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें नीचे से हमेशा इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना होता है। जितनी कोशिश हो सके नीचे से इमेजिनरी पार्ट को रिमूव कर दो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको a + आइटा b की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करके दोनों का सिखा। आगे क्वेश्चन को हिट करना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलेंगे इसमें। तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी होगा इतना, ठीक है। उसके बाद आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको उसकी लिंक। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि NDA का जो हमारा बैच है, हमारा टारगेट 2023 सितंबर वाले बैच के लिए है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। रोज़ रेगुलर वीडियोज़ आपके NDA की यूट्यूब फ्री आने वाली है, ठीक है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।